द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर आप सबको स्वर्गीय स्थानों से ब्लेस करे, उन्नति, तरक्की, भलाई, करुणा, कृपा, दया, आदर, इज्जत स्वर्गीय परमेश्वर आपको दे और आपको आजाद करे। आपके रोग, बीमारियां, समस्या, चिंता, गम, बोझ आपकी लाइफ से चले जाए। जिद्दीपन, विरोधी की आत्मा, कठोरता की आत्मा, पाप की आत्मा, अंधकार की आत्मा, निरादर की आत्मा, निराशा की आत्मा, चिंता की आत्मा आपको छोड़ के चली जाए और आप स्वतंत्र हो जाएं। पवित्र आत्मा की सुने और पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जिए। और हम प्रार्थना के साथ साथ एक वचन पर मनन करेंगे। उत्पत्ति 6:3। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लो विवाद करता ना रहेगा। बहुत लोग पाप करते पश्चाताप करने का प्रयास भी करते, सम टाइम पश्चाताप कर भी लेते, आते जाते रहते। लेकिन यहां पर परमेश्वर का वचन यहोवा की ओर से कहा गया है कि परमेश्वर का आत्मा मनुष्य से सदा के लिए वाद विवाद ना करता रहेगा। बहुत लोग दाऊद की कहानी को लेते, उसने पाप किया, माफी मांग ली। अब्राहम ने पाप किया, उसने माफी मांग ली। फलाने ने पाप किया, फलाने ने मांग ली। पतरस ने पाप किया, पतरस ने मांग, मतलब हर एक बंदे कोई पास ये एक बहाना है कि फलाने ने किया, फलाने पास्टर ने किया, फलाने भविष्यवक्ता ने किया, फलाने विश्वासी ने किया, उसने माफी मांग ली। प्रभु का वचन कहता है, लो मेरा आत्मा तुमसे सदा वाद विवाद करता ना रहेगा। ऐसा मौका ना आने दें कि पवित्र आत्मा मुकर जाए आपसे बात करने से। बहुत लोगों को मैंने सुना, वो कहते पहले प्रभु हमसे बहुत बात करता था, पहले दर्शन आते थे, पहले भविष्यवाणियां होती थी, पहले जैसे हम प्रार्थना करते थे हमारी प्रार्थना सुनी जाती थी और एकदम उत्तर आ जाता था। पहले हम सोचते थे और प्रभु काम करता था। पहले तेरी आत्मा जीवित परमेश्वर के साथ सच्ची थी और तेरा मन परमेश्वर के साथ जुड़ा हुआ था और तू परमेश्वर की आज्ञा पाकर चलता था, चलती थी और तुझे ब्लेसिंग मिलती थी, दर्शन मिलते थे। प्रभु तेरी प्रार्थना का उत्तर देता था, प्रभु तेरे जीवन में उन्नति की बातें देता था और तेरे मांगने से पहले वो जानता था, इसलिए तेरे मन में जो बात आती थी प्रभु उसे पूरी कर देता था। लेकिन जैसे तूने पाप को पहला स्थान दिया, तूने कठोरता दिखाई, क्रोध किया, विरोध किया, जलन किया, ईर्ष्या की, जिद की, मनमानी की, तो परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया। तुझे रीस्टार्ट करने की जरूरत है। ऐसा ना हो, प्रभु का वचन कहता है, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं। मैं आपको डरा नहीं रहा, लेकिन सत्य यही है कि परमेश्वर का क्रोध बड़ा जबरदस्त है। बाइबल कहती वो भस्म करने वाली आग, जल उठने वाला परमेश्वर, बदला लेने वाला परमेश्वर। और यदि तेरा जीवन सही नहीं है तो आज तुझे माफी मांगनी, फिर से वो पाने के लिए अपने परमेश्वर के पास जा और उसके सामने गिड़गिड़ा, घुटने टेक और कह, आई यहोवा मुझे माफ कर, मुझसे बोल और बात कर, मुझसे बोल और मुझसे बात कर, यहोवा मुझ पर दया कर। समय थोड़ा है और उस बात के ऊपर विचार करें कि मुझे परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को फिर से स्थापित करना है। सोच विचार कर, ध्यान कर कि तू कैसा था। प्रकाशित वाक्य में लिखा, सो याद कर, चेत कर, तू कहां से गिरा है, पश्चाताप कर, नहीं तो मैं आके तेरे स्थान से तेरी दीपक को हटा दूंगा। मूढ़ता को छोड़, मूर्खता को छोड़, पाप को छोड़, अशुद्धता को छोड़ और जीवते परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर। स्वर्गीय परमेश्वर ब्लेस करेगा। यीशु ने कहा, तू रास्ते में तो मदई से मुलाकात कर।
ऐसा ना हो कि तुझे कौड़ी कौड़ी भर देना पड़े। आज सुन रहे हो सकता कल ये समय ना रहे। और बाइबल में यह भी लिखा कि वचन का अकाल पड़ेगा, वाणी का अकाल पड़ेगा। परमेश्वर की तरफ लौट आओ। प्रभु का दास पतरस प्रेरितों के काम में कहता है, इसलिए लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएंगे, जिससे परमेश्वर की हजूरी से तुम्हारे लिए सुख के दिन आए, चैन के दिन आए। उन दिनों को प्राप्त करने के लिए कि यहोवा का आत्मा बोले, बात करे और हमें ब्लेस करे, अपने आप को तैयार करे, पश्चाताप करे, माफी मांगे पवित्र आत्मा से, यहोवा से, और याद करे कि आपने कैसे पाप किए, कहां से गिरे, पश्चाताप करे, दीवट ना हट जाए, विवाद बातचीत बंद ना हो जाए। आओ प्रार्थना करते हैं। मेरे साथ बोले, हे पिता परमेश्वर, मुझ पर दया कर। मैंने तेरी ज्योति पाकर पाप किया, मुझे माफ कर। मैंने तेरी आत्मा पाकर पाप किया, मुझे माफ कर। मैंने तेरी सामर्थ पाकर पाप किया, मुझे माफ कर। मैंने जिद में आके पाप किया, मुझे माफ कर। मैंने क्रोध में आके पाप किया, मुझे माफ कर। मैंने जेलसी में आके पाप किया, मुझे माफ कर। मैंने अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए पाप किया, मुझे माफ कर। प्रभु तेरा आत्मा मुझसे सदा बोलता रहे। प्रभु मुझ पर दया कर, तेरी दया से मुझे ढक और मुझ पर कृपा कर। मुझे सुख और चैन दे, मुझे करुणा और भलाई दे, मुझे माफ कर। गले लगा प्रभु, फिर से एक बार मुझे ताजा कर दे। तेरे मसा से, तेरी आग से, तेरे अभिषेक से मुझे भर दे। रहम कर प्रभु, दया कर, तेरा नाम ऊंचा हो। ऐसा कहने से आपके जीवन में क्षमा आई और आप प्रभु के नजदीक आए। प्रभु तेरी हर एक बेटा बेटी सामर्थ और आग, अभिषेक, शक्ति और भलाई, करुणा, कृपा, दया से परिपूर्ण हो। हर एक के बंधन टूट जाए, स्वर्गीय स्थानों से भस्म करने वाली आकार्य करे, आत्मा की गहराई, अभिषेक और सामर्थ कार्य करे। वैरी की हर चाल यीशु के नाम से चली जाए। रोग बीमारियां जाती रहे, अंधकार जाता रहे। कृपा करो प्रभु, हर रोग जाए यीशु के नाम से। ब्लेस करो, कृपा करो यीशु के नाम से। आमीन, 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 आमीन।